हिमाचल प्रदेश में विधानसभा के चुनाव का ऐलान होने में अब कुछ ही वक्त बचा है, लेकिन प्रदेश की सियासत का तापमान अभी से हाई हो चुका है। चुनाव भले ही सर्दियों में है, लेकिन सियासत का तापमान गर्मियों वाला रहेगा। इस बात में पिछले कुछ दिनों की सभी पार्टियों की ताबड़तोड़ बैठकें संकेत दे रही है। आप इस रिपोर्ट के जरिए देखिए। हिमाचल के शिमला में इन दिनों पर्यटकों का नहीं बल्कि नेताओं का आना जाना लगा है। और हो भी क्यों ना, जब मौसम चल रहा हो सियासत का, तो नेता कैसे इस मौसम का लुत्फ उठाने शिमला न पहुंचे। शिमला में इन दिनों मौसम का मिजाज सर्द जरूर है, लेकिन सियासत के मिजाज में गर्माहट है। और हो भी क्यों ना, ये राजधानी जो ठहरी, यहीं से नीतियाँ बनती हैं और यहीं से सियासत की पटकथा भी लिखी जाती है। आने वाले दिनों में प्रदेश में विधानसभा का चुनाव है और ऐसे में सभी पार्टियां मैदान में उतर गई हैं। कोई डैमेज कंट्रोल में लगा है तो कोई वादों का पिटारा लेकर जनता के बीच जा रहा है। वहीं सत्ता पर आसीन जयराम सरकार पिछले 4 साल में जो भी कसर रह गई हो उसे भुनाने में लगी है। एक के बाद एक शिलान्यास किए जा रहे हैं। अब बीजेपी ने आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर कोर ग्रुप कमेटी की बैठक का आयोजन किया, जहां केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर भी इस बैठक में शामिल हुए और विधानसभा चुनाव से लेकर पिछले दिनों बीजेपी से कांग्रेस में गए नेताओं के मुद्दों पर भी चर्चा हुई। साथ ही निर्दलीय विधायकों को अपने खेमे में लाने पर चर्चा हुई। और जिन महानुभाव जी ने पिछले कल आकर के यहाँ पर वो घोषणा की है, उनके राज्य में क्या परिस्थिति है, उनके राज्य की परिस्थिति क्या है, इस बात को लेकर के भी वो अपने राज्य में ये जो बातें यहाँ पर कही है वो कर रहे हैं क्या अपने राज्य में वो करने की स्थिति में है क्या। इसलिए हिमाचल प्रदेश में जो भी आकर के यहाँ जो बात करने की कोशिश कर रहे हैं, वो सिर्फ एक ही बात करने की कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह से सत्ता हासिल करनी। ये तो बात बीजेपी की हो गई, लेकिन विपक्ष में बैठी कांग्रेस ने भी सियासत का दम भरना शुरू कर दिया है। उसी शिमला में जहां मौसम तो सर्द है, लेकिन सियासत का मौसम गर्म है, कांग्रेस चुनाव कमेटी ने भी बैठक की। इस बैठक में कांग्रेस की तरफ से हिमाचल चुनाव कमेटी के पर्यवेक्षक भूपेश बघेल, सचिन पायलट समेत प्रदेश के नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री और प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह तक मौजूद रहे। कांग्रेस ने इस बैठक के जरिए प्रदेश की जनता की नब्ज को टटोलने की कोशिश की और इसी कोशिश में पर्यवेक्षक भूपेश बघेल ने दनादन 5 वादों के पिटारे को जनता की झोली में डाल दिया है। आइए जानते हैं क्या है ये वादे। कांग्रेस की सरकार आई तो 10 दिनों में ओपीएस होगा लागू। 18 से 60 वर्ष की महिलाओं को 1500 रुपए महीना गुजारा भत्ता। 5 लाख नौजवानों को रोजगार। स्टार्टअप के लिए प्रदेश को मिलेगा 680 करोड़ का फंड। हर घर 300 यूनिट फ्री बिजली। तो ये है कांग्रेस का घोषणा पत्र जारी करने से पहले की घोषणा, जिसे भूपेश बघेल ने बैठक के बाद किया। जिस प्रकार से राजस्थान और छत्तीसगढ़ में ओल्ड पेंशन स्कीम लागू किया गया, हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस सरकार बनने के 10 दिन के भीतर ही ओल्ड पेंशन स्कीम लागू कर दिया जाए। महिलाओं के आय बढ़ाने के लिए 18 से 60 वर्ष तक के महिलाओं को भी 1500 रुपया महीना हमारी सरकार ऐसी योजना लेकर आएंगे जिससे हिमाचल के 5 लाख नौजवानों को रोजगार मिले। नौजवानों को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए, चूंकि यहाँ 68 विधानसभा है, तो वहाँ स्टार्टअप के लिए प्रत्येक विधानसभा में 10 करोड़ की राशि के हिसाब से 680 करोड़ राशि उपलब्ध कराई जाएगी, ताकि वहाँ रूरल इंडस्ट्रियल पार्क लगाया जा सके, स्टार्टअप किया जा सके, जिससे लोगों को, और वो ब्याज मुक्त रहेगा, जिससे लोगों को ज्यादा से ज्यादा लोगों को हम रोजगार दे सकें। चलिए, ये तो कांग्रेस की भी बात हो गई। अब आपको अगली कहानी की ओर लेकर चलते हैं। अगली कहानी ये है कि 10 अगस्त से मॉनसून सत्र की शुरुआत है और इस सत्र के लिए स्पीकर विपिन परमार साहब ने सर्वदलीय बैठक बुलाई है। इस बैठक में सभी दलों से विधानसभा का सत्र सुचारू और शांतिपूर्ण तरीके से चलाने पर बात हुई। लेकिन बता दें कि मॉनसून सत्र में सवालों की झड़ी लगने वाली है। विपक्ष सवालों की लंबी फहरिस्त लेकर तैयार है। सत्ता पर आसीन जयराम सरकार के विपक्ष के सवाल चुनाव से पहले ही
चुनौती होगी। बस इन्हीं सबको देखते हुए स्पीकर विपिन परमार साहब ने सर्वदलीय बैठक का आयोजन किया। इस मानसून सत्र में कुल 4 बैठकें होंगी। 10 तारीख को 11 बजे और 13 तारीख को दोपहर बाद ये मानसून सत्र संपन्न होगा। तारांकित और अतारांकित इसमें बहुत से प्रश्न आए हैं और वो प्रश्न जो हैं वो माननीय विधायकों ने सामयिक विषय हैं, प्रदेश के विषय हैं, जनहित के विषय हैं, उनको उन्होंने उठाया है और उस तमाम विषय जो हैं प्रदेश सरकार के पास हमने उत्तर के लिए भेज दिए हैं। ये हिमाचल की सियासत की 3 कहानियां आने वाले चुनाव की रूपरेखा तय करती हैं। अब देखना ये है कि बीजेपी और कांग्रेस की बैठकों के बाद और घोषणा पत्र जारी करने से पहले कांग्रेस के किए गए वादों से जनता किसके पाले में जाकर गिरती है। हालांकि बीजेपी की कोर कमेटी की बैठक के बाद बीजेपी आने वाले दिनों में किस मूड में नजर आएगी, ये भी देखना दिलचस्प होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी।